हम किसी विदेश की कंपनी का इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के आधार पर भारत अपना स्वतः 4G का स्टैक बनाएगा। दोस्तों, खबर आ रही है कि BSNL भारतीय संचार निगम लिमिटेड, जो कि देश की सरकारी टेलीकॉम सेक्टर कंपनी है, वो अब अपनी 4G की सर्विस लॉन्च करने जा रही है। हम आपको बता दें कि BSNL जो कि अभी तक उसकी 4G की सर्विस लॉन्च नहीं हुई थी, जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो प्राइवेट कंपनियों के सिम यूज कर रहे थे। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से BSNL को लेकर एक बयान जारी किया गया है, जो मोबाइल यूजर्स के चेहरे पर खुशी लौटा सकता है। दरअसल सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि BSNL के यूजर बेस में इजाफा दर्ज किया गया है। मतलब नई BSNL सिम खरीदने या फिर BSNL में सिम पोर्ट कराने की होड़ सी मच गई है। जबकि कुछ वक्त पहले तक हालात अलग थे। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज प्लान महंगे होने से पहले तक BSNL के यूजर बेस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी। मतलब साफ है कि यूजर्स BSNL नेटवर्क की तरफ लौटना शुरू कर चुके हैं। आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं और सरकार का BSNL पर फोकस भी है। यूजर्स के BSNL की तरफ लौटने से सरकार भी काफ़ी खुश है। साथ ही सरकार को BSNL को ट्रैक पर लौटने को लेकर एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बूस्ट मिल सकता है। यही वजह है कि सरकार ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL की ओवरहॉलिंग का प्लान बनाया है। मतलब सरकार पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव करने की सोच रही है, जिससे यूजर्स को अच्छी नेटवर्क क्वालिटी मिले। इससे यूजर्स लंबे समय तक BSNL के साथ जुड़े रहेंगे। सरकार के प्लान के मुताबिक BSNL का 4G नेटवर्क तैयार हो चुका है। साथ ही सरकार ने एक बड़ा दावा किया है कि इसी 4G नेटवर्क को 5G में कन्वर्ट किया जा सकेगा। पत्रकारों से बात करते हुए संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वो PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत के तहत BSNL के नेटवर्क में बदलाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क तैयार है, जिसे अगले कुछ माह में देश भर में उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमसे लोग पूछ रहे थे कि जब एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया की ओर से 4G नेटवर्क को रोल आउट कर दिया गया है, तो BSNL ने 4G क्यों रोल आउट नहीं किया है। तो सरकार ने कहा कि यह सरकार की प्रतिज्ञा थी कि अगर हम एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी चलाते हैं तो हमें किसी भी हालत में चीन या किसी अन्य विदेशी देश की टेक्नोलॉजी और 5G साधनों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि जब जियो ने और एयरटेल ने और वोडाफोन 4G नेटवर्क क्रियान्वयन की, तो BSNL ने अभी तक 4G नेटवर्क क्रियान्वयन क्यों नहीं किया। प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि देश के अंदर अगर 4G का नेटवर्क हमें क्रियान्वयन करना है सरकारी दूरसंचार कंपनी के द्वारा, तो हम चाइना का इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम किसी विदेश की कंपनी का इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के आधार पर भारत अपना स्वतः 4G का स्टैक बनाएगा। चाहे वो आपका कोर सिस्टम हो, चाहे वो आपके टावर्स हो जो आप देखते हैं, जिसे RAN कहते हैं, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, बैकहॉल का सिस्टम हो। भारत अपनी टेक्नोलॉजी अपने अनुसंधान के आधार पर स्वयं बनाएगा और उसी के तहत हम अपना 4G का नेटवर्क देश के उपभोक्ताओं को सेवा के रूप में देंगे। उसके लिए हमें 1.5 साल लगे हैं। संचार मंत्री सिंधिया ने यह भी बताया कि भारत पूरे विश्व में 5वां ऐसा देश है जिसके पास अपना खुद का 4G सिस्टम है। पर 1.5 साल पूरे विश्व का कीर्तिमान है कि आज भारत पूरे विश्व का केवल 5वीं देश बन चुका है जिसके पास अपना स्वतः 4G की टेक्नोलॉजी है। फिनलैंड, चीन, अमेरिका, यूरोप के बाद केवल भारत के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई और आज उसका टेस्टिंग भी हो गया है, पूर्ण रूप से वो तैयार भी हो चुका है। कोर नेटवर्क 4 पूरे देश के कोनों में आज लग चुके हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और अब टावर लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। तेजस नेटवर्क भारतीय कंपनी के द्वारा CDOT, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक टेक्नोलॉजी, भारत सरकार की कंपनी, जिसने पूरी तरह से कोर बनाया है। तेजस ने RAN बनाया है, टावर बनाया है। TCS
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर बन रहा है, बीएसएनएल क्रियान्वयन कर रहा है। अक्टूबर के माह तक पूरे देश के अंदर करीब करीब 80,000 टावर हम लगा लेंगे और अगले मार्च तक बाकी 21,000 टावर लगा देंगे। मतलब 1 लाख टावर 4G के बीएसएनएल के नेटवर्क के मार्च 2025 तक लग जाएंगे। हमारा बीएसएनएल उपभोक्ता वो अपने मोबाइल पे 4G का सर्विस मिलेगा। 4G मतलब क्या? 2G, 3G और 4G में अंतर क्या है? अंतर यह है कि डब्बे पर अब आज आप टेलीविजन देखना चाहते हो, डेटा डाउनलोड करना चाहते हो, ये तभी संभव हो पाएगा जब आपके डब्बे तक बड़ा पाइप आए। और 4G नेटवर्क वो बड़ा पाइप है जिसके आधार पर ज्यादा डाउनलोड की स्पीड हो जाती है। 4G का नेटवर्क एक एक मोबाइल पर 80,000 टावर के आधार पर अक्टूबर में आ जाएगा और 1 लाख टावर के आधार पर मार्च के माह तक आ जाएगा। और उसी 4G के कोर पर हम 5G भी इस्तेमाल कर सकते हैं बीएसएनएल के लिए। टावर में थोड़ा परिवर्तन हमें लाना पड़ेगा 5G सिस्टम लाने के लिए, जिस पर अभी भी कार्य चल रहा है। तो 4G से 5G तक वो सफर भी जल्द हम तय करेंगे। और ये भारत सरकार की योजना है ताकि आत्मनिर्भर हम बन पाएं, विकसित भारत बन पाएं। और आज बहुत सारे उपभोक्ता निजी कंपनियों को छोड़कर बीएसएनएल पर वापस आ रहे हैं। हमारी सेवा उनके लिए तत्पर होगी। वहीं बता दें कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके लिए बीएसएनएल समस्या खड़ी कर सकता है, लेकिन जो भी हो प्राइवेट कंपनियों की समस्या का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो आम जनता है, जो कस्टमर्स हैं, उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। और ये जो महंगाई का असर दिख रहा था उनको रिचार्ज पर, अब उससे थोड़ा बहुत राहत मिल सकती है और ये प्राइवेट कंपनियों पर एक लगाम लगने वाली है। अन्यथा अगर ये कंपनी बीएसएनएल इस 4G की सर्विस को लॉन्च नहीं करती, 5G की सर्विस को लॉन्च नहीं करती, तो कोई इनके सामने एक बड़ा कंपटीटर ब्रांड नहीं था जो कि इन्हें चैलेंज कर सके और कंपटीशन जो है वो पैदा कर सके। लेकिन अब वो समय आ चुका है दोस्तों। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और बीएसएनएल कंपनी क्या आगे कैसा ग्रोथ करेगी, क्या कैसा करने वाली है प्राइवेट कंपनियों के लिए, जो भी आपका मत है वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं संजीव दुबे आप सभी से विदा लेता हूँ। अब मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।